हाय, आई एम राजकुमार नोन एज देव सर। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊँगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहला पॉइंट है, यह वर्क डन को क्या होगा, वर्क डन को रिलेट करेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, रिलेट्स जोड़ता है वर्क डन WD वर्क डन विथ चेंज प्रोड्यूस्ड in kinetic energy of body. Change produced in kinetic energy of body. स्टेटमेंट क्या है, it states that the work done, समझा रहा हूँ, the work done by all the forces में कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल के पर डिपेंड करेगा। और क्लोज पाथ पर वर्क डन हो जाएगा जीरो। यहीं से गए यहीं आपस आ गए तो पूरे पाथ पर वर्क डन जीरो होगा तो बोलेंगे कंजर्वेटिव। और जिसका जीरो नहीं होगा नॉन कंजर्वेटिव। एक्सटर्नल, अगर इसको सिस्टम मान लें, इस पर जो फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल हो गया। और दो बड़ी है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आपस में फोर्स लगा रहा है और दोनों को सिस्टम मान लें तो होगा इंटरनल। तो एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक फोर्स लगे, दो फोर्स लगे, इट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग on a body is equal to the change produced in kinetic energy of the body और पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, कुछ भी कहा जा सकता है। दैट इज वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा। चेंज क्या होगा, चेंज प्रोड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी F से फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। तो कोई फोर्स, एक फोर्स चाहे अनेक फोर्स, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, सिस्टम का अपना फोर्स इंटरनल, सिस्टम पर ऑन द सिस्टम होगा एक्सटर्नल। सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स हो, चाहे दो बड़ी सिस्टम में उसका अपना फोर्स हो, या कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, वर्क डन क्या होगा, चेंज प्रोड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। फोर्सेस में भी क्या होगा, फोर्सेस में भी क्या होगा, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। इसके बाद यही मैं क्लास करूँगा, इस पर नेक्स्ट वीडियो इस पर होगा। एक्सटर्नल और इंटरनल। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ऐसा होना चाहिए। अगर कोई फोर्स लगा रहा है किसी बॉडी पर और रेस्ट में है तो इस थ्योरम से वर्क डन जीरो कैसे हो जाएगा,
उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। देखिए तो यह ऑब्जेक्ट है, इस तरह फोर्स हम लगा रहे हैं, एफ फोर्स, बट ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। क्या है, रेस्ट में है। तो क्या होगा बताइए, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट कंटिन्यूज, रेस्ट क्या है, कंटिन्यूज। तो यू भी जीरो है, वी भी जीरो है, तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक फोर्स ऑफ जीरो के बराबर है। तो देयरफॉर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा जीरो के बराबर। अब वहाँ पे इसे लिखिएगा नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो वर्क डन जीरो होगा। आज कैसे लगा दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम से। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था तो वहाँ लगाते थे, यहाँ है कि रेस्ट में है, तो इसका जो इनिशियल स्पीड जीरो था, फाइनल भी जीरो है, तो के इनिशियल के फाइनल जीरो के बराबर है। तो नो चेंज इन क्या होगा, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा जीरो के बराबर। क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। ओके, ऐसे इसमें आप कर सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर, तो कितना वर्क डन होना चाहिए। पहले हम यह निकालने जा रहे हैं, थ्योरम को प्रूफ क्या है, प्रूफ करने जा रहे हैं थ्योरम। यह पाथ है, कोई बॉडी है, इसका मास है, इनिशियल स्पीड क्या यू है, इस पर क्या लगाया, कांस्टेंट फोर्स एफ हमने लगा दिया, एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस किया, यह बॉडी चलते गया, आ गया यहाँ पर, स्पीड भी हो गया, तो के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, के फाइनल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो प्रूफ करना है कि फोर्स ने जो वर्क किया वह के फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर हो जाना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट है एस क्या है, एस है। तो क्या होगा, एक कांस्टेंट फोर्स क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स क्या होगा, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम, बॉडी ऑफ मास एम moving with speed u, stop the force force produces acceleration a, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास in the motion of body, changing its speed or velocity, changing its speed from u to v, ठीक है। द बॉडी डिस्प्लेसेस, क्या होगा, डिस्प्लेसेस थ्रू एस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ। सिंबल कैसे दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में ही है, देयरफॉर वर्क डन बाय फोर्स इज
W क्या होगा, एफ एस का होगा एफ एस। एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एम क्या होगा, एम तो हो जाएगा एम ए एस, हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वहाँ से हमारा आ जाएगा, क्या लगा देंगे, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसका वैल्यू s का यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, क्या लिखिएगा, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। आप जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू, एक तरीका से प्रूफ करना है, इसको जैसे तैसे करने से अच्छा बात नहीं है। तो क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2s, दैट इज वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 2s, 2s से डिवाइड हो जाएगा, s हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2a। इसका वैल्यू यहाँ पर कर दिया जाएगा, क्या लिखेगा, फ्रॉम फर्स्ट w हो जाएगा a में एंड s कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2a, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m बाई 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, गुना कर दीजिए, तो 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m ए स्क्वायर। आगे बेटा देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, स्केलर क्या है, स्केलर है, डायरेक्शन है नो रोल, डायरेक्शन कोई रोल यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्या होगा, चेंज इन, क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्रूफ हो गया। तो वर्क क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्रूफ हो गया। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करेगा आपसे, क्वेश्चन करेगा, ए बॉडी ऑफ मास, a body of mass 1 kg moving with a speed 10 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पर, ऑन ए रफ, क्या है रफ मतलब फ्रिक्शन यूज किया जाएगा, ऑन ए रफ सरफेस, कम्स टू रेस्ट, बताया था क्वेश्चन को, थीटा 180 माइनस एफ एस वर्क डन का थर्ड केस था कि एंगल 180 होगा, जिधर फोर्स होगा उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन माइनस एफ एस। अब इसको पता, उसी क्वेश्चन को बना रहे हैं विद हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ टाइम की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, रफ सरफेस कम्स टू रेस्ट, बस अब कुछ भी दे दे 5 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें दे देते हैं आपको, इन 5 सेकेंड फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सॉल्यूशन में क्या है देखिए, तो यह एक बॉडी था, मूव करा था, कितना था, यू था इसका 10 मीटर पर सेकेंड, मास था कितना 1 kg, फ्रिक्शन किधर था अपोजिट, सॉल्यूशन इधर था फ्रिक्शन। आते आते 5 सेकेंड बाद यह गया रेस्ट, क्या हो गया रेस्ट में, तो इसका वेलोसिटी हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, टाइम क्या है 5 सेकेंड। तो फ्रॉम वर्क क्या होगा, वर्क एनर्जी, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, तो चेंज क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये जगह चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम बी क्या है 0 का स्क्वायर, हाफ एम कितना है 1 kg, यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, 102 से 50 हो जाएगा तो क्या जाएगा -50 जूल। नेगेटिव साइन बता रहा है कि फ्रिक्शन इज ऑपोजिंग, फ्रिक्शन इज ऑपोजिंग द मोशन, तो क्या कीजिएगा, हेंस सेम क्वेश्चन बताया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 50 जूल, कॉमा नेगेटिव साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन शोज दैट फ्रिक्शन अपोजेज मोशन या कॉजेज रिटार्डेशन, फ्रिक्शन अपोजेज क्या है, अपोजेज मोशन, कैसा रिलेटिव मोशन, आगे ऑब्जेक्ट जा रहा है फ्रिक्शन पीछे, उसका अपोज करेगा, मतलब क्या करेगा, रिटार्डेशन, स्पीड घटते घटते हो जाएगा 0। तो उसी क्वेश्चन को जो पहले बताए हैं सेकंड केस में θ1 थी का इसी क्वेश्चन बताए थे, इसी को बता दिया आपको, वर्क एनर्जी छोड़ना पड़ेगा, टाइम से कोई मतलब नहीं है, कितना डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब है फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक से, इतना ही से मतलब है। अब इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ग्रेविटी वाला सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, फिर देखिए बताया तो बोले भी थे कि सेम क्वेश्चन को हम करेंगे इन द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए कहता है मोशन एंड ग्रेविटी में बताया था कि यू स्पीड से ऑब्जेक्ट जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, तो पता है कि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 क्या हो जाएगा 0, फिर वहाँ से वापस नीचे आएगा। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए कैसे आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए, सब में लगाएंगे वर्क एनर्जी का, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, इसमें से कोई ज़रूरत नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले में हमने यूज किया था ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड vertically upward from on air earth, upward from earth surface, find the maximum height attained by it if velocity of projection is 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, हमने बताया था मोशन एंड ग्रेविटी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g, यू है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्राइव कर दिया था कौन सा वीडियो है, मोशन एंड ग्रेविटी में, उसी को अब बनाने जा रहे हैं विद हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे बनेगा देख लीजिए, ये आपका क्या है, यही क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टल ले लिया है, कोई बॉडी है इसको ऊपर भेज दिया है हमने
यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर चला, ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 0 और एच हो जाएगा, एच हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। कहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम हाइट एच पर वेलोसिटी हो जाएगा 0, फिर नीचे की ओर आएगा। तो हमने ड्राइव किया था हमने आपको कि एच हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ आप उस फॉर्मूला की यूज नहीं करके वही फॉर्मूला फिर आ जाएगा यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो क्या देख रहे हैं, ग्रेविटी नीचे, ग्रेविटी नीचे, क्या देख रहे हैं बताइए, नीचे क्या ऐड कर रहा है, नीचे क्या है ग्रेविटी, क्या है ग्रेविटी, कितना है mg के बराबर, ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट कितना है h के बराबर। तो बताइए फ्रॉम, बोलिए फ्रॉम वर्क एनर्जी, कम से कम पेशेंस से पढ़िएगा, आधा घंटा भी तो पढ़िएगा ध्यान से। और हमको तो ये बस यही पढ़ाने आता है, बीच में हम क्या बोलें, तो दूसरी तीसरी बात नहीं बोल पाता हूँ, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं बताइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज प्रोड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो जाएगा माइनस एफ एस, क्या हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट इज है। फोर्स क्या होगा एम जी, क्या होगा एम जी आया है, एच क्या है एच के बराबर, डिस्प्लेसमेंट है एच, डिस्प्लेसमेंट है यही क्या है, यह डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर क्या हो जाएगा के फाइनल 0 के बराबर इनिशियल माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस से माइनस एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए एस हो जाएगा जी से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आ गया वही सेम फार्मूला, मैक्सिमम हाइट क्या होगा यू स्क्वायर बाई 2g, यही हमने ड्राइव किया था। कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड, एक से कट जाएगा, हो जाएगा 4.9 मीटर, तब आता है। क्या देखें, जो मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉर्मूला ड्राइव किया था सेम फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, और ये मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। इसी में ऊपर से नीचे कैसे कीजिएगा, किस स्पीड से यह लौटेगा, या इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ऊपर से फॉल, क्या फॉल होगा, तो अर्थ को टच करने के पहले उसका स्पीड क्या होना चाहिए, इसमें भी लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको विद द हेल्प ऑफ, इन द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करना है इस वीडियो में। क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 1 क्या है 1 kg इज dropped from height h, हाइट h मान लेते हैं, h मान लेते हैं, h ही रहने दीजिए, फ्रॉम हाइट h मान लेते हैं हम 19.8 मीटर above अर्थ सरफेस। कहता है फाइंड इट्स वेलोसिटी
फाइंड इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द अर्थ। कैसे बनाइएगा? ये क्या है आपका अर्थ? क्या है अर्थ सरफेस है। कितना हाइट से इस बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं? क्या है? ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, ये कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप किया। यह अर्थ के सरफेस पर आ रहा है। टच करने के पहले इसका भी कितना होना चाहिए? हाइट एज क्या है? एच है, कितना है? यह है 19.8 मीटर। ठीक है, तो नीचे क्या है? ग्रेविटी क्या है? नीचे क्या है? ग्रेविटी कितना है? mg के बराबर। तो फिर लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट नीचे, ग्रेविटी नीचे, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। यहाँ क्या हो जाएगा? 0। क्या है? 0। मास कितना है इसका? 1 kg। क्या लगाइएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तभी आपका आ जाएगा √2gh। क्या आएगा? √2gh के बराबर आ जाएगा। क्या लिखा है सोल्यूशन में? यही सोल्यूशन है। तो क्या लिखिएगा? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। पढ़ेंगे नीचे एफ क्या है? एफ क्या हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। फोर्स क्या है? mg क्या है? mg आर डिस्प्लेसमेंट है h। के फाइनल कितना होगा? हाफ mv²। इनिशियल कितना है? 0 के बराबर। फाइनल है हाफ mv²। तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या होगा? कैंसिल। 2 से गुना कर दिया जाएगा, दैट इज 2gh हो जाएगा v के बराबर v²। v कितना हो जाएगा? √अंडर। तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं हमेशा कि इस हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो अर्थ को टच करने के पहले स्पीड कितना होना चाहिए? √2gh होना चाहिए। तो कितना है बताइए? v कितना हो जाएगा? 2g कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h कितना है? इंटू 19.6 मीटर। देखो बेटा, ये भी प्रोडक्ट हो जाएगा 19.6, ये भी 19.6, ये वो निकल जाएगा 19.6 मीटर स्क्वायर से मीटर, आप पर सेकेंड से सेकेंड। तो स्पीड हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। कितना? 19.6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। मेन फॉर्मूला यह था, v के लिए कितना है? √2g। तो इसको यूज कर सकते हैं। एच हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराया, चाहे धरती को टच करे चाहे थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए यहीं से आ गया, तो यहाँ स्पीड कितना होगा? √2gh। क्या होगा? 2gh। तो इसका यूज आप कीजिएगा ऑन ईयर और सरफेस। जी को कांस्टेंट, क्या जी का है? जी को कांस्टेंट मानते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर है बताइए? फॉर्मूला कौन सा है आपको जिसको पूरा आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में यूज कर सकते हैं? क्या है बताइए? क्या नोट कीजिएगा? देखिए तो यहाँ पर क्या नोट कीजिएगा बताइए? आप क्या नोट कीजिएगा बताइए? नोट यह कीजिएगा, देखिए यहाँ पर यह क्या है? देखिए तो यह क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ सरफेस। कोई बॉडी को गिरा रहे हैं,
ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू कितना है 0, तो यहाँ पर आएगा तो इसका भी कितना होना चाहिए, या यहाँ से गिरा दिया, यू है 0, यहाँ आ गया, यहाँ इसका भी कितना होना चाहिए, तो ये हाइट अगर h1 है या क्या है h2 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ भी हो जाएगा, इधर से दिखा देते हैं, तब भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा √2gh1, यहाँ भी क्या हो जाएगा बताइए, √2gh2। जितना हाइट से गिराइएगा, जी को कांस्टेंट, जी क्या लिया है कांस्टेंट, जी को क्या ले रहे हैं, जी को क्या लिया कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, अर्थ पर या अर्थ से थोड़ा ऊपर नीचे जी को कांस्टेंट लिया जाएगा। तो इसका यूज कर सकते हैं कि 10 मीटर से गिरा दिया, स्पीड √2g × 10, तो केवल यही चेंज होगा, ये कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट बताते हैं कि मोमेंटम अगर बॉडी का, कल वाला में नहीं हो पाया था, अगर बॉडी का मोमेंटम में डबल क्या है डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज होगा, परसेंटेज चेंज बटा इनिशियल इंटू 100। क्वेश्चन क्या करता है, सब क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल, क्या है डबल, क्वेश्चन है इफ मोमेंटम का, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड comma find percentage change in its kinetic energy। सोल्यूशन देखिए, इनिशियली मानिए कि इनिशियली क्या था, मास में चेंज तो नहीं होगा, मोमेंटम क्या था बोलिए, मोमेंटम था P1, क्या है P1 कितना, P1, और काइनेटिक एनर्जी मान लिया K1 क्या था, K1 था, इनिशियली था। अब कहता है नाउ मोमेंटम क्या है, तो आप जानते हैं, तो दरअसल K1 कितना हो जाएगा, P1 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2m, क्या है 2m, काइनेटिक एनर्जी P²/2m, कल ड्राइवर में किया था आपको। अब नाउ क्या है, नाउ मोमेंटम इज डबल, क्या है डबल, तो अब क्या हो जाएगा, मास तो ज्यों का रहेगा, P2 क्या होगा 2P1, तो कहता है K2 कितना होना चाहिए, K2 कितना होना चाहिए, तो वी हैव P2 कितना हो जाएगा, एक मिनट, K2 कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, P2 का होल² 2m, कोई चेंज नहीं होगा, P2 कितना है 2P1, P2 कितना है 2P1 बाई क्या है, मोमेंटम डबल क्या है डबल हो गया है, तो P2 हो गया 2P1 के बराबर, P1 क्या है पहला मोमेंटम, K1 क्या है पहला काइनेटिक एनर्जी, P2 क्या है बाद वाला मोमेंटम, तो K2 भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा 4 इंटू क्या होगा P1 का, क्योंकि स्क्वायर 4 ले लिया, P1 का स्क्वायर बाई 2m, तो क्या कर रहा है P1 का स्क्वायर बाई 2m K1 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू K1, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, तो हो जाएगा K2 का K2, देयरफॉर परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा चेंज इन क्या हो जाएगा
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बटा इनिशियल क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। तो चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल है K2 माइनस K1, इनिशियल है K1 इंटू 100। इनिशियल है K1, इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1 बाय इनिशियल K1 इंटू 100। चेंज K2 माइनस K1 बटा इनिशियल, और K2 कितना है देखिए 4K1, क्या हो जाएगा 4K1 माइनस K1 बाय K1 इंटू 100। 3K1 बाय K1 तो क्या जाएगा, कट जाएगा, 3 इंटू 100 कितना जाएगा 300%, कितना मतलब 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना। क्वेश्चन कहता है मोमेंटम अगर डबल क्या है, डबल किया है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना होना चाहिए। तो अगर आप मोमेंटम को दुगना क्या है, दुगना कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी में 300% का चेंज इसमें आ जाएगा, 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।